अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोग के? अच्छा, ये फिफ्थ वीडियो है। अच्छा, इसमें वो तमाम लोग जो बीकॉम पार्ट टू के पेपर देने लगे हैं, ये एसोसिएट डिग्री ऑफ कॉमर्स पार्ट टू के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये वीडियो है। अगर आप सिर्फ इन्हीं दो चैप्टर्स के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो बस आप यही वीडियो देख ली, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोर्स आउटलाइन, पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, क्या करना है, उसको किस सीरीज़ के साथ, किस सीक्वेंस के साथ अटैम्प्ट करना है, तो आप पहले मेरी 1 2 3 4 5 डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। तो चलते हैं हम आज जो हम इस बहुत शॉर्ट सी वीडियो करेंगे 15 से 20 मिनट की, और इसमें हम बताएंगे दो चैप्टर्स को कि आपने इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के बाद दूसरा चैप्टर एग्रीकल्चर, तीसरा चैप्टर इंडस्ट्री, चौथा चैप्टर जो सवाल जहाँ से अटैम्प्ट करना है वो ये होगा, इकोनॉमिक प्लानिंग का सवाल होगा। इसमें क्या आता है कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर उसमें क्या हाइंड्रेसेस आती हैं, कैसे क्या कहते हैं उनमें कौन सी रुकावट आती है किसी भी इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। तो ये दो सवाल हैं। फिर इसमें एक सवाल आता है 5 ईयर ऑफ का, एक बड़ा एक सेकंड 5 ईयर सक्सेसफुल हुआ जो प्लान, उसका एक सवाल आता है। ये 3 सवाल इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट है। इनमें से 2 मैं पढ़ाऊँगा, एक आप खुद देख लीजिएगा। उसके बाद एक चैप्टर हम और करेंगे फॉरेन एड और इकोनॉमिक असिस्टेंस का आज। तो उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि फॉरेन एड क्या है, फॉरेन असिस्टेंस क्या है, उसके क्या फ़ायदे, एडवांटेजेस क्या है, मेरिट डीमेरिट्स क्या है, उसको पढ़ेंगे। फिर फॉरेन एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है, उसके क्या सोर्सेज हैं। फिर बस ये 2-3 सवाल हैं और आज की वीडियोस में हम यही होगा। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये 4th सवाल अटैम्प्ट होगा, और हर वो सवाल आपने वो सवाल अटैम्प्ट करना है जो 10-10 नंबर के होंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। वरना क्या कहते हैं, ये पेपर आपको बड़ी मुश्किल में डाल देगा क्योंकि थ्योरेटिकल बेस्ड है। चलते हैं आज के हम इसको चैप्टर को आगे डिस्कस करते हैं। और ये आज की पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग का, ये 3 सवाल इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 2 हम पढ़ेंगे, एक आप कर लीजिएगा, और उसके बाद हम जो सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, ये सेकंड चैप्टर आज फॉरेन एड एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस, इसमें से क्या इम्पोर्टेंट है वो ही डिस्कस करेंगे। और चलते हैं हम चैप्टर पहले 10 पे देन 7 पे, यानी कि ये इस वीडियो में 4th और 5th चैप्टर कहलाएगा। ये चैप्टर है इकोनॉमिक प्लानिंग का। इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या चीज़? ये एक ऐसा मेजर इकोनॉमिक डिसीजन है जिसमें एक मुल्क ये डिसाइड करता है कि व्हाट एंड हाउ मच इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड, कितना प्रोड्यूस्ड होगा और वो कैसे एलोकेट होगा बाय द कॉन्शियस डिसीजंस ऑफ अ डिटर्मिनेट अथॉरिटी। किस तरह करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम एज अ होल। सेकेंड, एक और इसमें जो बात कहेगा कि प्लानिंग इज़ अ टेक्निक, ये फिर एक डेफिनेशन है फॉर अचीविंग सर्टन सेल्फ डिफाइंड एंड प्री डिटर्मिन्ड गोल। पहले सेट कर दिया जाता है कि ये गोल हमने अचीव करना है। जैसे बजट में टारगेट किया जाता है कि जी हमने इतना टैक्स कलेक्ट करना है और ये सोर्सेज होंगे बताए जाते हैं, फिर एट द एंड पे बता दिया जाता है कि जी सरप्लस रहा या डेफिसिट रहा। क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं जी? ये 5 ऑब्जेक्टिव है। रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज हो जाती है, इस बुक का नाम ही यही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। देन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, प्राइस की स्टेबिलिटी हो जाती है। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा, ये इकोनॉमिक प्लानिंग के पर्पसेस बता रहा है। और इम्प्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाए। बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ, यानी कि उसके क्या कितना उसने लेना है और क्या उसने देना है, पेमेंट और रिसीवल्स की बात करते हैं किसी भी एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ के दरमियान। इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, ये सबसे पहला पर्पज़ है इकोनॉमिक प्लानिंग का और ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने पहले से जो दूसरी वीडियो उसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट क्या है, और उस यानी कि किसी भी मुल्क में क्या अच्छा हो जाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो जाए,
उस मुल्क में हेल्थ अच्छी हो जाए, उस मुल्क में कैपिटल फॉर्मेशन आ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाए। सेकंड, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। वो कहते हैं कि तमाम जो सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, वो सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी सेक्टर नेग्लेक्टेड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रेरियन कंट्री है, लेकिन इंडस्ट्री डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर, इसलिए बहुत ज़्यादा एम्फोसिस करना चाहिए एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्री इंडस्ट्री। थर्ड, प्राइस स्टेबिलिटी। उसके बाद जो फोर्थ हमारे पास है वो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ये फोर्थ बेसिक पर्पस है। उस मुल्क के लोग खुशहाल होंगे, एजुकेटेड होंगे, टेक्निकल ट्रेनिंग बेहतर उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, ये भी आपने इम्प्रूव करना है। इन अननेसेसरी यानी कि जो इम्पोर्ट्स है वो नहीं करनी चाहिए। अच्छा, वो फिर सेकंड क्वेश्चन इसके साथ मिलाकर ये आता है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इनहेबिटिंग करते हैं प्लानिंग्स को। उसमें सबसे ज़्यादा स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं होता, ट्रेंड स्टाफ नहीं है, रिलायबल डेटा नहीं है पाकिस्तान में। देयरफॉर प्लान, रिसोर्स एंड टारगेट आर जस्ट बेस्ड ऑन अजम्पशंस। मैंने आपसे पहले ये कहा कि हम टारगेट इतना हाई सेट कर लेते हैं कि हम उसको अचीव ही नहीं कर पाते। देन लैक ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट। आपके सामने पिछले 1-2 साल से जो पॉलिटिकल की सिचुएशन है, कोई भी गवर्नमेंट पूरे 5 साल नहीं कर पाती, कैसे वो 5 ईयर प्लान लेके आएगी। फिर देन नॉन कोऑपरेशन ऑफ डोनर कंट्रीज़। द 8 डोनर कंट्रीज़ डू नॉट फाइनेंस द प्लान। IMF आपके सामने देख लें क्या कर रहा है, या चाइना, या क्या कहते हैं जो दूसरे सऊदी अरब है, कतर है, जिस तरह वो अब आप देख लें वो भी इतने ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर रहे होते, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशंस भी आपके लिए बहुत मैटर करती है। वहाँ से डिलेट हो रहे होते हैं, तो फिर वो आपके टारगेट भी कंप्लीट नहीं हो पाते। फोर्थ, नेचुरल, ये जो आपके सामने जब आपके सामने कोई डिज़ास्टर्स आ जाए, क्या कहते हैं जैसे फ्लड्स आ जाता है, आपका शॉर्टेज ऑफ रेन्स है, पेस्ट अटैक हो जाए, आपने सोचा था कि इतने टन गंदम हो जाएगी लेकिन इतने टन नहीं हो पाती। फिर ओवर एम्बिशियस टारगेट, अभी बात की कि ऐसे टारगेट नहीं करने जो बिल्कुल अनलाइकली अचीव ही ना हो सके। इस चैप्टर में इतना ही है, और ये 10 नंबर का क्वेश्चन ये आता है, और इससे पहले जो पढ़ा वो भी 10 नंबर का आता है। तो बड़े सॉलिड क्वेश्चंस हैं, इसलिए ये फोर्थ सिलेक्टिव चैप्टर है। लास्ट में फिर एक ये क्वेश्चन है सेकंड 5 ईयर प्लान, ये अब आप ख़ुद करेंगे, और इसके साथ इसी के साथ जुड़कर एक और सवाल ये बताते हैं कि क्या रीज़न थे, क्यों वो कामयाब था। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी बड़ा सिलेक्टिव है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 1960 से 65 की बात है। ऑलरेडी इसका एक सिलेक्टिव जवाब है इसका भी। तो इस चैप्टर में इतना ही था। अब हम चलते हैं 7 चैप्टर। ये एक चैप्टर है, फिर उसके बाद फॉरेन इकोनॉमिक असिस्टेंस या एड, इसका भी बड़ा क्या कहते हैं सिलेक्टिव सा जवाब है। इसीलिए ये चैप्टर चुने जाते हैं कि जिनके सेलेक्टिव जवाब हो, और जहाँ पर आपको अननेसेसरी ख़ुद ना लिखना पड़े, क्योंकि अगर आप इतने अच्छे आर्टिस्ट होते, बहुत अच्छा लिख पाते, एक्चुअल में देखें स्टूडेंट यही गलती करता है कि वो ख़ुद से लिखने की कोशिश करता है और उसको मार्क्स नहीं मिलते। मसला ये है कि अच्छे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक ही बुक पे कभी भी रिलाई नहीं करते, 4 से 5 बुक्स लेंगे फिर उनको पढ़ेंगे। ये कुछ डिफरेंट एड्स हैं, ये आप पढ़ेंगे, और इसको पढ़ने के बाद फिर हम चलेंगे एडवांटेज ऑफ फॉरेन एड के ऊपर। ये इसके फ़ायदे हैं, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन एड, क्या फ़ायदे जी। फॉरेन लोन ब्रिज सेविंग गैप एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि पाकिस्तान की देखें नेशनल इनकम भी लो है, पॉवर्टी है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, उसकी वजह से सेविंग बहुत कम हो जाती है, ठीक है। जब वो फॉरेन एड मिल जाती है तो वो गैप थोड़ा फुल हो जाता है, पैसे कोई अगर आपको दे दे। सेकंड, डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट आर मेट एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। पाकिस्तान जब आप देखें उसको चाहिए कि वो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पावर, नेचर रिसोर्स ऑफ द कंट्री, बट ड्यू टू लैक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, देखें आपकी इंपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, 70% और 30% आपकी, तो डेफिसिट तकरीबन, यानी कि किसी भी मुल्क के आपने 70 रुपये देने हैं और उसने आपके 30 रुपये देने हैं, तो 40 रुपये का गैप या 50 रुपये का गैप हमेशा रहता ही है। तो जब फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा तो आप टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट नहीं कर सकते,
ठीक है, तो फॉरेन एड एंड लोन फैसिलिटेट करता है गवर्नमेंट टू इम्पोर्ट द रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी एंड बेसिक रॉ मटेरियल जो आपके मुल्क में या आपके डिफरेंट सेक्टर्स को चाहिए, जिसकी वजह से आपकी मॉडर्न मशीन जो है उसकी यूटिलाइजेशन बेहतर हो सके ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी इनहांस हो सके। फिर थर्ड, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। देखें, जब तक आप इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि वाटर गैस की अवेलेबिलिटी नहीं बनाएंगे, पावर, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए पावर बहुत ज़रूरी है। गैस नहीं तो पावर अगर नहीं है तो गैस पर आप देख रहे हैं बहुत सी इंडस्ट्री अब शिफ्ट हो रही हैं, लेकिन गैस भी नहीं मिलती। फिर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस। फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। आपके सामने हमारे मुल्क में क्या एजुकेशन है, क्या ट्रेनिंग है और क्या हेल्थ फैसिलिटीज़ है लोगों की। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड है। तो ये जब दूसरे ममालिक जब इनमें हेल्प आउट करते हैं तो ये बेहतर करने की कोशिश की जाती है। तो ये फ़ौरन अब देखिए टॉपिक है ना, उसी से रिलेटेड है ये हर चीज़, कि कुछ लोग इन चीज़ों में हमारी हेल्प आउट कर देते हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जैसे कोई डैम आकर कर देंगे ताकि वो आपके यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट वगैरह हो जाए। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्रीज एंड हायर क्वालिटी गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब आप देखें जब फॉरेन एड मिलती है तो टेक्निकल कोलैबोरेशंस होती है, मर्जर बनते हैं, तो वो सुपीरियर क्वालिटी बनाते हैं। ठीक हो गया। मीटिंग एमरजेंसीज, फॉरेन एड हेल्प पाकिस्तान एमरजेंसी। देखिए फ्लड आ गया, क्लाइमेटीज़, डिफरेंट क्लाइमेटीज़ आते, तो इमदाद जो मिलती है उससे काफ़ी रेस्क्यू यानी कि कुछ रिलीफ मिल जाता है लोगों को। इसी तरह फिर ये 6th है, 7th है। फिर उसके बाद क्या ड्रॉबैक हैं, देखें जब पैसे आपने लेने हैं तो आपने ओबियसली देने भी, तो आपकी जो डेट है वो बढ़ता जा रहा है उस मुल्क का। ठीक है, डेट बढ़ने के बाद फिर क्या कहते हैं, इंक्रीज़ हो जाती है प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि जब आप मशीनरी लेते हैं तो ऑब्वियसली आपने लोगों को भी रखना होगा, फिर हैवी रेम्यूनरेशन उजरत दी जाती है उन लोगों को। ठीक हो गया। इसी तरह फिर आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, ये भी एक ड्रॉबैक है। ठीक हो गया। इसी तरह फिर उनकी क्योंकि कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमारे मुल्क में एक लिमिटेशन है, लेकिन डिफेंस की जैसे सिचुएशंस है, लेकिन जब आप डोनर कंट्रीज़ को अलाउ करते हैं तो वो यहाँ पे भी एक्सेस करते हैं इन चीज़ों में भी, तो ये भी ड्रॉबैक है। तो आपकी जो लोकल डोमेस्टिक एग्रीकल्चर होती है जब आप इंपोर्ट, तो वो बेचारे डिस्करेज हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो फिर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं जी इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल पे। तो ये चीज़ें सारी इसकी ड्रॉबैक हैं। ये 8-9 हैं। तो ये एक मेजर सवाल है और ये 20 नंबर का आता है। 10 नंबर का आ जाए तो बड़ी खैर हो जाती है। फिर ये एक फ़ॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, इसका भी बड़ा सॉलिड जवाब है जी। ये इसके कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, फ़ॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की कि जी प्रॉफिट जो होगा वो शुड बी फिक्स्ड होना चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट शुड हैव अ जॉइंट वेंचर, वो किसी न किसी के साथ, आपके मुल्क के साथ जॉइंट वेंचर किसी न किसी कंपनी के साथ करेगी। वो जी एक्सपोर्ट करेगा सर्टेन प्रोपोर्शन, कुछ ना कुछ वो प्रोपोर्शन एक्सपोर्ट भी करेगा। मोनोपोली कंट्रोल, देखिए ये सारी चीज़ें, फिर उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं FPI के, ये एक बड़ा सॉलिड क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप याद करेंगे। और 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, ज़रूर अटैम्प्ट होता है। इससे पहले वाला मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये भी ज़रूर अटैम्प्ट होते हैं। तो आपने वो क्वेश्चंस नहीं करने जिन पर आपको वो कहे कि आप ख़ुद से लिखें, एलाबोरेट करें कि पावर शॉर्टेज कितनी है और बताएं कि क्या है पाकिस्तान में डैम के ये पावर कंजप्शंस का क्या सीन है। तो ये मुश्किल हो जाता है ये सवालों को अटैम्प्ट करना। ठीक है, उसके बाद इसी तरह सोर्स क्या होते हैं फॉरेन इकोनॉमिक असिस्टेंस के, ये सोर्सेज हैं जी। ठीक है, और इसके बाद इसमें और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। तो ये 3 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो बस मैं आपको ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा कि आपके पास डिफरेंट बुक्स होगी, इसमें इतना ज़्यादा बताने वाला कुछ नहीं होता। और ये याद रखिएगा, ये जो मेजर पॉइंट्स होते हैं ये लिखने ही लिखने होते हैं, कोर वर्ड्स होते हैं, ये आप ख़ुद से नहीं लिख सकते इन चीज़ों को। मोनोपोली इकोनॉमिक का कोर वर्ड है। ठीक है, एंटी कार्टेल लॉज शुड बी इन्फोर्स ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है, एडवांटेज के FPI के, फिर डिसएडवांटेज क्या है। तो ये चीज़ें जो हैं आपने अगर आप ख़ुद से लिखेंगे इकोनॉमिक्स में, इवन ITB में भी, तो कर नहीं पाएंगे। आज तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम 2-3 चैप्टर को मिलाकर एक और शॉर्ट सी वीडियो बनाएंगे। लास्ट का एक चैप्टर है, 7th वीडियो में हम उसको बताएंगे। Thank you for watching.